हरे कृष्णा दंड प्रणाम। भगवद गीता के अध्याय के 4 के श्लोक संख्या 8 के बारे में हम चर्चा करें। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमति भक्ति वेदांत स्वामिनिति नाम्ने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। श्लोक संख्या 8 में भगवान कहते हैं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भक्तों का उद्धार करने, दुष्टों का विनाश करने तथा धर्म की फिर से स्थापना करने के लिए मैं हर युग में प्रकट होता हूँ। इसके पहले के श्लोक में बताया था यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् धर्मस्य तदात्मानं सदाम्यहम्। जब भी और जहां भी धर्म का पतन होता है और अधर्म की प्रधानता होती है तब मैं अवतार लेता हूँ। तात्पर्य शिला प्रभुपाद बताते हैं कि भगवत गीता के अनुसार साधु पवित्र पुरुष कृष्ण भावना भावित व्यक्ति होता है। अधार्मिक लगने वाले व्यक्ति में भी यदि पूर्ण कृष्ण चेतना हो तो उसे साधु समझना चाहिए। दुष्कृतम उन व्यक्तियों के लिए है जो कृष्ण भावनामृत की परवाह नहीं करते। ऐसे दुष्कृतम या उपद्रवी मूर्ख तथा अधम व्यक्ति कहलाते हैं। भले ही वे सांसारिक शिक्षा से विभूषित क्यों न हो। इसके विपरीत यदि कोई 100% कृष्ण भावनामृत में लगा रहता है तो वह विद्वान या सुसंस्कृत न भी हो फिर भी वह साधु माना जाता है। जहां तक अनिश्वरवादियों का प्रश्न है, भगवान के लिए आवश्यक नहीं है कि वे इनके विनाश के रूप में अवतरित हो। जिस रूप में वे रावण तथा कंस का वध करने के लिए हुए थे। नास्तिक के लिए भगवान कोई दंड नहीं देते। भगवान के ऐसे अनेक अनुचर हैं जो असुरों का संहार करने में सक्षम हैं, किंतु भगवान तो अपने उन निष्काम भक्तों को तुष्ट करने के लिए विशेष रूप से अवतार लेते हैं जो असुरों द्वारा निरंतर तंग किए जाते हैं। असुर भक्तों को तंग करता है, भले ही वह उसका सगा संबंधी क्यों न हो। यद्यपि प्रहलाद महाराज हिरण्यकशिपु के पुत्र थे, किंतु तो भी वे अपने पिता के द्वारा उत्पीड़ित थे कि पिता ने उनको बहुत तकलीफें दी, मारने के लिए बहुत प्रयत्न किया। इसी प्रकार कृष्ण की माता देवकी यद्यपि कंस की बहन थी, किंतु उन्हें तथा उनके पति वसुदेव को इसलिए दंडित किया गया क्योंकि उनसे कृष्ण को जन्म लेना था। अतः भगवान कृष्ण मुख्यतः देवकी के उद्धार करने के लिए प्रकट हुए थे, ऐसा बताते हैं, कंसों को मारने के लिए नहीं। यानी भक्तों का उद्धार करने के लिए भगवान प्रकट होते हैं। किंतु ये दोनों कार्य एक साथ संपन्न हो गए। अतः यह कहा जा सकता है कि भगवान भक्तों का उद्धार करने के लिए तथा दुष्ट असुरों का संहार करने के लिए विभिन्न अवतार धारण करते हैं। कृष्णदास कविराज ने चैतन्य चरितामृत में लिखा है कि सृष्टि हेतु यह मूर्ति प्रपंचे अवतरे, सेई ईश्वर मूर्ति अवतार नाम धरे, मायातीत परम व्योमे संचार अवस्थान
विश्वे अवतरी धरे अवतार नाम। अवतार अथवा ईश्वर का अवतार भगवत दान से भौतिक प्राकट्य हेतु होता है। ईश्वर का वह विशिष्ट रूप जो इस प्रकार अवतरित होता है अवतार कहलाता। ऐसे अवतार भगवत धाम में स्थित रहते हैं। जब ये भौतिक सृष्टि में उतरते हैं तो उन्हें अवतार कहा जाता। अवतार कई तरह के होते हैं। पुरुषावतार, गुणावतार, लीलावतार, शक्तावेश अवतार, मनवंतर अवतार, युगावतार। इन सबका इस ब्रह्मांड में क्रमानुसार अवतरण होता है, किंतु भगवान कृष्ण आदि भगवान है और समस्त अवतारों के उद्गम हैं। अथवा भगवान कृष्ण शुद्ध भक्तों की चिंताओं को दूर करने के लिए विशिष्ट प्रयोजन से अवतार लेते हैं, जो उन्हें उनकी मूल वृंदावन लीलाओं के रूप में देखने के लिए उत्सुक रहते हैं। अतः भगवान कृष्ण का मुख्य उद्देश्य है अपने भक्तों को प्रसन्न करना। भगवान का वचन है कि वे प्रत्येक युग में अवतरित होते रहते हैं। इससे सूचित होता है कि वे कलयुग में भी अवतार लेते हैं। भागवत में कहा गया है कि कलयुग के अवतार भगवान चैतन्य महाप्रभु हैं, जिन्होंने संकीर्तन आंदोलन द्वारा कृष्ण पूजा का, कृष्ण भक्ति का प्रचार प्रसार किया और सारे भारतवर्ष में कृष्ण भावनामृत का विस्तार किया। उन्होंने यह भविष्यवाणी की कि वे संकीर्तन की यह संस्कृति सारे विश्व के नगर नगर तथा ग्राम ग्राम में फैलेगी। भगवान चैतन्य को गुप्त रूप में किंतु प्रकट रूप में नहीं, उपनिषदों, महाभारत तथा भागवतम जैसे शास्त्रों के गुह्य अंशों में वर्णित किया गया है। भगवान कृष्ण के भक्तगण चैतन्य के संकीर्तन आंदोलन के द्वारा अत्यधिक आकर्षित रहते हैं। भगवान का यह अवतार है दुष्टों का विनाश करने के लिए नहीं, अपितु अपने हेतु की कृपा से उनका उद्धार करना है, भक्तों का उद्धार करना है। हरे कृष्णा दंडवत।